चलिए, ये चोली कट ब्लाउज है। हम पेपर से पहले इसका फ्रेम बनाएंगे, उसके बाद हम अस्तर को कटिंग करेंगे, उसके बाद हम ब्लाउज से जो कपड़ा निकला है उसको कटिंग करेंगे। 4 फुट गला है, इसमें हम 2 डबल हम लेस लगाए हैं और हमारी बहुत सुंदर इसमें हम लगाए हैं इसका लटकन। चलिए, मैं ढक्कन से बनाई थी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? अच्छे होंगे और सभी आदमी अपने अपने ज़िंदगी में बहुत बहुत खुश होंगे। हमारे छोटे भाई बहन को ढेर सारे प्यार, हमारे माता पिता, बड़े दीदी भैया को हमारी तरफ से प्रणाम। चलिए, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो यहीं से मैं शुरू करती हूँ क्योंकि हम पेपर से कटिंग करेंगे और कितना लंबाई है और कितना चौड़ा है मैं पहले ब्लाउज से बता देती हूँ। क्योंकि इसका सीना 40 है और इसका कमर है 38 है, इसका लंबाई 14 है। इसी हिसाब से इसको हम कटिंग करेंगे पेपर को। अगर इस वीडियो देखने से पहले हमारी बात सुनिए। अगर हमारी वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर हमारी वीडियो थोड़ा सा अच्छी लगी होगी तो लास्ट में कमेंट ज़रूर करें। और मैं इसको 5 आगे का गला लिए हैं, 2 कट के हटाएंगे, 3 कुल्हा रखे हैं, 5 काखी रखे हैं और इसको हम प्लेन सिंपल सी ब्लाउज कट करके हटा देंगे। और उसको बाद जो इसमें कटिंग करना होगा वो कटिंग हम खुद ही इसी से फ्रेम बनाएंगे और इससे फ्रेम थोड़ा बड़ा करेंगे उसमें। क्योंकि हम पहले उसमें कटिंग कर लेते थे तो फ्रेम का कपड़ा फिर डबल से बनाना पड़ता था, तो नहीं। इसका 14 लंबाई है तो 12 इंच हम पटिया कटोरी के लिए हैं, 4 ऊपर से लिए हैं और वहाँ से 2 लिए हैं, इस साइड से हम 6.5 लिए हैं। तो चलिए, इसको हम कटिंग कर देती हूँ, मैं आपको दिखाऊँगी। अगर आप लोग किस तरह सिलाई करते हैं, अगर सिंपल से सिलाई करते हैं, चोली कट ब्लाउज सिलाई करने नहीं आता है तो आप हमारी वीडियो देखें। पेपर है, इसको हम नीचे पट्टियाँ निकाले हैं क्योंकि इस पट्टिया में नहीं पुर रहा है तो इस पट्टिया हम पतला निकाले हैं। कपड़ा के हिसाब से हम चौड़ा पट्टी निकालेंगे। इसको हम जो 6.5 चौड़ाई है इसको हम मोड़ दिए हैं। मोड़ने के बाद इसको हम इसमें से हम 1 इंची लेंगे और नीचे से 1 इंची लेंगे, उसका तिरछा काटेंगे। क्योंकि इस तिरछा कटाएगा उसके बाद सिलाएगा तभी तो कटोरी बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। देखिए, इसको हम अब अस्तर जो हम पहले से रखे थे इसका नाप का वही है, तो सबसे पहले मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ और उसके बाद कटाई करेंगे। आप लोग को तो नहीं दिखता होगा क्योंकि कलर है, कलर से नहीं बुझाता होगा, तो कटाई से आप समझ जाइएगा। अगर कहीं आपका दिक्कत हो, आप भी सिलाई करते हैं कहीं, अगर आपका दिक्कत हो तो आप हमसे फिर से पूछिए, मैं फिर से आपको बताऊंगी। और देखिए, वहाँ तिरछा हल्का कर दिए हैं और हल्का तिरछा नीचे से थोड़ा भी हम छाट दिए क्योंकि कितना इसको सेम साइज अभी काटिएगा फिर भी बड़ा हो जाता है। तो चलिए, फिर इसको हम वो भी कटिंग है उसको हम अलग अलग कर लेती हूँ क्योंकि कपड़ा कम रहता है, हेल्दी आदमी है तो उनको तो पुराना पड़ता है, तो हमने यहीं से। चलिए, पहले पीछे का हम बना लेते हैं। नीचे 2.5 लिए हैं, ऊपर 2 लेंगे और इसका भी 14 इंची लंबाई है। 14 इंची है तो हल्का 1/2 इंची कम लेंगे क्योंकि पीछे का पल्ला नहीं चढ़ता है, आगे का पल्ला सिलाई पर बहुत चढ़ता है। तो इसको हम देखिए कटिंग कर लिए हैं और इसको कटिंग करके और फिर हम इसको जो पटिया है जहाँ जहाँ से कपड़ा मिल रहा है मैं वहीं पे बैठा के इसको मैं कटिंग करके निकाल लेती हूँ। क्योंकि कपड़ा कम है तो हम कहाँ से लाएंगे, इसी में हमको पुराना पड़ता है। दिमाग लगाकर, हेल्दी आदमी को तो जो सिलाई करती है उनको पता होगा किस तरह कहाँ कहाँ से कपड़ा पुराती है। पेटीकोट और ब्लाउज सबको इसी में कंफ्यूज हो जाती हूँ। इसको देखिए, हम इसी तरह घुमा घुमा के काट लिए हैं क्योंकि 1 इंची ज़्यादा हम ले लिए हैं चौड़ाई इसका। देखिए, हम बाजू काटेंगे और इसी तरह हम खुद ही अपना ये सब खरीदते हैं। जो हमारी कस्टमर आती है तो सिर्फ अपना कपड़ा लेकर आती है और अस्तर जो लेस जो रहता है खुद हम लगाती हूँ। साड़ी लेकर आती है तो मैं पिको करती हूँ, इसमें फॉल लगाती हूँ, हमारे पास खुद ही हम रखती हूँ। चलिए, इसको भी बड़ा क्यों काटे हैं क्योंकि हमारे अस्तर छोटा है तो वहाँ से हम इसको मोड़कर तिरछा काट देंगे तो हमारी पूरी जाएगी बाजू। अगर बाद में भविष्य में अगर और ज़्यादा मोटी हो जाएगी उनको लिए ये सब एक्स्ट्रा मैं कपड़ा साइड में रखती हूँ। चलिए, मैं इसको भी काट देती हूँ। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़रूर कमेंट करें। चलिए, मैं बताती हूँ
एक हमारी दीदी है, वो पूछ रही थी आप कपड़ा कहाँ से लाते हैं। मैं दीदी बार बार भूल जाती हूँ, जब मैं वीडियो डालती हूँ उस समय मैं भूल जाती हूँ आपको बताने के लिए। मैं पटना से लाती हूँ। आप किस जगह से हैं, कहाँ से, आप हमें ज़रूर कमेंट करें। मैं पटना से लाई थी और दुकानदार आप कुछ भी हमारी लालगंज बाज़ार है, मैं वहाँ से ले आती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे महंगा पड़ता है और थोड़ा वहाँ पे सस्ता पड़ता है, तो हमारी बेनिफिट होगा वहीं से, तो हम माल उठा पाएंगे। और आपको दुकानदार से ख़रीदते समय बात करना होगा कि हमने कपड़ा ख़रीद कर और सिल कर बेचना चाहते हैं, दुकानदार को देंगे तो हमारे उसी हिसाब से हमको कपड़ा दिखाइए। तो सभी रेंज का कपड़ा वहाँ पर मैं खुद गई थी लाने। तो मैं दीदी से कहती हूँ कि मैं पटना से लाई हूँ। अगर कोई तरह का आपका दिक्कत हो, कन्फ्यूज हो रही है, तो फिर से आप कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि दीदी 2 बार कमेंट की थी आप कपड़ा कहाँ से लाई हूँ। मैं 2 बार देखी थी और मैं पढ़ी थी, फिर भी मैं अपने इतना ना काम अभी है दुर्गा पूजा को, तो मैं उसी में रह जाती हूँ। देखिए बात करते करते हमारी कटाई भी हो गई और मैं आपको बताती हूँ किस तरह मैं बैठाना चाहती। इसको कटोरिया है, ये जो है इसको हम टेकिन देकर इससे कटोरी बनाएंगे और इससे कटोरी बनाएंगे। और नीचे के पट्टियाँ जो हम पेपर पतला काटे थे तो उसको हम नीचे से काट लिए हैं, ये वाली पट्टियाँ लगाएंगे। यही हमारी चोली कट ब्लाउज की कटिंग है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। इसको भी इस तरह हम यहाँ पर घुमाकर टेकिन देंगे और डब्बा का ढक्कन से हमने लटकन बनाएंगे। आप लोग हमारी वीडियो को ज़रूर देखें, लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि जिन लोग को पता नहीं होगा, इधर टेढ़ा बेढ़ा ज़रूर होता होगा कोई ना कोई, तो आप एक बार किसी का ढक्कन चूड़ी ले लीजिए या ढक्कन ले लीजिए, इसी ढक्कन से आप इसको एक बार तैयार कर लीजिए और साड़ी को बारी बारी से सिलाई कर लें, बहुत अच्छा होगा। जितना बड़ा चाहिएगा लटकन बनाने के लिए उतना ही बड़ा ढक्कन लेना होगा। तो चलिए इसको भी हम देखिए कैसे कटोरी, इसको देखिए कटिंग कैसे बन गया एक इसका। तो चलिए इसको साइड से हम जोड़ देते हैं। साइड से जोड़ने के बाद जोड़ देंगे और उसके बाद हम उस पर चाप सिलाई देंगे, क्योंकि इसको चोली कट ब्लाउज में उस पर चाप सिलाई चलता है। और चाप सिलाई किस भाग में चलता है वो भी आपको नहीं पता होगा तो हमसे पूछ लीजिएगा। देखिए नीचे का भी हम पट्टियाँ लगा दिए हैं, उस पर हम चाप सिलाई देंगे, क्योंकि चोली कट ब्लाउज में उस पर चाप सिलाई देना बहुत ज़रूरी रहता है। और मैं आपको कटोरी जो फ्रेम बन गया है चोली कट, देखिए किस तरह बना है। चलिए इसी तरह हम नाप लेंगे 14 इंची पूर गया, थोड़ा सा कम रहा है तो फिर हम डबल कपड़ा इसको देना पड़ेगा अंदर से। एक कटोरी है, इसको भी हम पट्टी लगा देते हैं और उस पर चाप सिलाई दे देंगे। चलिए पीछे का है चरखूट गला हम काटे थे, ऊपर डोरिया है, उसको ऊपर से हम डोरिया ले लेते हैं। क्योंकि आज हमको लेट हो गया था, मैं बाज़ार बैंक चल गई थी, तो सुबह में कटाई की थी और उसको बाद शाम को हम घूम कर आए थे, तो थोड़ा काम था, बहुत ज़्यादा काम हो गया था, तो इसके कारण लेट हो गया था। तो हम आए वहाँ से अपनी काम पे लग गए, क्योंकि सारे काम तो इसी में खींचना पड़ता है। हम तो कभी जाते ही नहीं और गए थे तो हमको खुद ही बाहर नहीं मन लगता है। मैं इसमें लगी हुई है तो मुझे खुद ही इसी में मन लगता है। इसको हम चरखूट गाला है, इसको हम घुमा घुमा कर सी देंगे, क्योंकि जहाँ से हम घुमाएं वहाँ पे कट लगाएंगे और उसका ऊपर का जो घसक रहा है उसको हम सिलाई करके बैठा देंगे। चलिए इसका हम जो आई बनाने वाला है वो हम बना दिए हैं और हुक लगाने वाला है वो भी हम बनाएंगे अब, क्योंकि थोड़ा शॉर्टकट में मैं खींच रही हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा और लेट हो गया है तो दिक्कत होगा। अभी तो दुर्गा पूजा है तो वीडियो भी लेट हो सकता है, क्योंकि हमारे पास तो कस्टमर का कपड़ा है तो समय से देना पड़ता है, तो वीडियो से ज़्यादा तो ज़रूरी रखते हैं हम। देखिए इस पर हम लेस लगाएंगे। देखिए इसमें जो पिन लगा रहता है बहुत टाइट है, कैंची के माध्यम से इसको हम निकाले हैं और
इसको हम लेस इसी तरह घुमा घुमा कर लगाएंगे। इसको देखिए लेस है, हमें लेस इसी तरह हम लगाएंगे। आज भी ज़्यादा धूप है तो धूप के कारण ये सब चलिए इसमें हम डबल में लेस लगाएंगे क्योंकि बहुत सुंदर लगता है देखने में। और मैं ठान लिए हैं कि इनको कहना था कि आप अपना पसंद से हमको सिलाई कर दीजिए, क्योंकि अभी तो प्लेन ब्लाउज कौन पहनती है, कोई नहीं पहनती है। प्लेन ब्लाउज खुद ही अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए इसको हम देखिए पेचकस से क्योंकि कोना बना रही हैं, क्योंकि कोना बनाना बहुत ज़रूरी है। और मैं 6 पेटीकोट की कटाई आज की थी और 3 ब्लाउज सी थी और चौथा ब्लाउज है। मैं कुछ भी सूट नहीं की थी, आज देना था। मैं उसी को सुबह में आई थी तो मैं उनको दे दिए। सिंपल सी ब्लाउज़ थी और पेटीकोट था, और ये ब्लाउज़ है थोड़ा डिजाइन। तो मैं सोची कि चलिए आप लोगों में दिखाकर इसी वीडियो को मैं शूट कर लेती हूँ। देखिए हम ढक्कन से बना रहे हैं लटकन। अगर आप लोग का कुछ तरह का दिक्कत होगा तो आप लोग हमसे पूछिए। अगर नए दीदी होगी उनको थोड़ा छोटा बड़ा हो जाता होगा लटकन, तो उनके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए इस ढक्कन से हम किस तरह लटकन बनाएंगे आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि बहुत अभी 7:30 हो गया है और हमको अभी खाना बनाना है। हमारे बच्चा लोग पढ़ रहा है तो सोने लगता है, दिन में तो नहीं सोता है, स्कूल चल जाता है तो उसके लिए। तो मैं चलिए इसको झट से बनाकर मैं देखिए खाना बना लूँगी। तो क्या होगा अपलोड करेंगे उससे पहले चलिए खाना बनाते बनाते कुछ इसमें काटना पड़ता है। बहुत तरह का वीडियो है इसमें, इधर उधर करना पड़ता है तो लंबा वीडियो हो जाता है। और हमारे जब शूट कैमरा चलते रहता है तो कोई आ जाती है हमारे पास तो हमको मौका नहीं मिलता है उसको जाकर बंद करने के, तो मैं चलते ही छोड़ देती हूँ। तो हमने सोचा चलिए मैं इसी समय इसको हम सही कर लेते हैं। चलिए हमारी लटकन कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। चलिए हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़रूर बताएं। हमारी डिज़ाइन, हमारी बात, हमारी सिलाई और हमारी बिजनेस कैसी लगी। और आप लोग भी अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप भी हमसे पूछिए। जिस तरह दीदी पूछी है मैं उनको बता दिए हैं कहाँ से लाई हैं, क्योंकि 10 पेटीकोट तो हमें सब तैयार करके आपको देना पड़ेगा दुकानदार को। जिससे बात किए हैं उसे 100 पेटीकोट की एक जगह से ऑर्डर आता है तो उसको देना पड़ता है। चलिए हमारी लटकन अच्छी लगी तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। चलिए फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।